Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट आप लोगों का को करिकुलर का एग्ज़ाम जो है 17 मार्च को होना निर्धारित हुआ है। पेपर का नाम आप लोगों का फर्स्ट एड एंड हेल्थ है। ये मॉडल पेपर 2 है। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर 1 नहीं देखा तो इसके पहले जाकर आप लोग पहले मॉडल पेपर 1 देख लीजिए। और आप लोगों को जो समय दिया जाएगा 1-1.5 घंटे का आप लोगों का पेपर रहेगा स्टूडेंट। एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2 नंबर का रहेगा। टोटल जो है आप लोगों को 50 क्वेश्चन 100 नंबर का सॉल्व करना है। तो ये आज का मॉडल पेपर आप लोगों का पार्ट 2 है और इसके पहले हमने मॉडल पेपर 1 दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहले मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन था कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। वैसे तो 22 होती हैं, लेकिन 22 जो ऑप्शन में 22 नहीं दिया स्टूडेंट, ऑप्शन में 28 दिया है। तो जो है कान की जो 6 हड्डियों को मिलाकर जो है क्या है मानव स्कल में जो है 28 हड्डियाँ होती है। तो इसलिए वहाँ पर 28 ऑप्शन सही है। अगर 28 अगर नहीं होता तब हम जो है 22 ऑप्शन रहता तो हम 22 ऑप्शन पर लगाते, लेकिन ऑप्शन में क्या 22 नहीं दिया है। तो कान की हड्डी को जोड़कर क्या हुआ 28 हो गया। तो इसलिए वहाँ पर क्या है पार्ट 1 में जो है 28 आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि वह चिकित्सालय जो दूर दराज के क्षेत्र में बस द्वारा चिकित्सा सुविधा पहुंचाना है, मतलब ऐसा सेवा जो मतलब दूर दराज में जहां पर हॉस्पिटल की मतलब सुविधा नहीं दी गई है, तो वहाँ क्या बस के द्वारा जो है ट्रीटमेंट किया जाता है या चिकित्सा सुविधा दी जाती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका जिला चिकित्सालय को कहते हैं, चलती फिरती डिस्पेंसरी, WHO और यूनिसेफ। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग का जो है चलती फिरती डिस्पेंसरी हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल चालक जिसको बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन है, बैलगाड़ी है, ट्रक है, एम्बुलेंस है, साइकिल है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन क्या है आपका एम्बुलेंस है। कॉपर टी का क्या कार्य है, कॉपर टी क्या कार्य करता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका युग्मनज का निर्माण को रोकता है, निषेचन को रोकता है, उत्परिवर्तन की जांच करता है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट जो है वो क्या है कॉपर टी जो है वो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन को क्या करता है रोकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या प्राथमिक स्तर पर निम्न के माध्यम से यौन शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर निम्न के माध्यम से जो है यौन शिक्षा दी जा सकती है। पहला ऑप्शन क्या है आपका शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण, दूसरा ऑप्शन है स्वच्छता के बारे में ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक अध्ययन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण के द्वारा जो है क्या है हम यौन शिक्षा जो है प्राइमरी स्तर पर दे सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 8 जुलाई को, 28 जुलाई को, 9 नवंबर, 10 दिसंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है क्या है 28 जुलाई को हम मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है जख्मों को साफ करने के पश्चात मरहम पट्टी में प्रयोग आने वाली दवा है, कौन दवा है। पहला ऑप्शन है पैरासीटामोल, तो ये तो बुखार के लिए दिया जाता है, बेटाडीन, एसिटिरिजिन और एंटासिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका बेटाडीन जो है ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है एंटासिड सिरप किस काम आता है, सर्दी जुकाम एलर्जी के लिए होता है, बुखार के लिए होता है, पेट में जलन या बदहजमी के लिए, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पेट में जलन या बदहजमी के लिए होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है चिकित्सा के उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, चिकित्सा के उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए, साबुन के घुले हुए हो, स्टेरलाइज हो, पानी में घुले हुए हो और पेपर से साफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेरलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में होता है, पहला ऑप्शन क्या है बैंडेज है, ओआरएस है, डिटॉल है, पुष्पसभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका पुष्पसभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीपीआर का अर्थ क्या होता है, सीपीआर का फुल फॉर्म पूछा है कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन, कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यू, कार्डियोपल्मोनरी रिवाइवल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कार्डियोपल्मोनरी रिसर्टेशन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि
PU में ए का क्या अर्थ होता है? कार्य है, सतर्कता है, सक्रियता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सतर्कता यानी अलर्टनेस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सर्प द्वारा काटे गए व्यक्ति को रोकना चाहिए। कैसे रोकना चाहिए? पहला ऑप्शन क्या है आपका? लेटने से, सोने से, चलने से, बैठने से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? चलने से क्या है? सर्प काटने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इनहेलर का प्रयोग किया जाता है गले में, अस्थमा में, चोकिंग में, सांस न आना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस्थमा में जो है इनहेलर का जो है हम प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मानसिक स्वास्थ्य, हाँ यार देखिए क्या है? मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन क्या है? मुंबई, रांची, दिल्ली, बेंगलोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंगलोर में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका जो है विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है स्टूडेंट? तो बेंगलोर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 14 नवंबर को। 14 नवंबर को। और किस रूप में हम मनाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बाल दिवस के रूप में भी 14 नवंबर को हम मनाते हैं। बाल दिवस और प्लस आपका मधुमेह दिवस जो है एक ही दिन मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को, और बाल दिवस भी क्या है? हम 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में माना जाता है? तो याद रखिएगा सार्वभौमिक डोनर कौन हो जाएगा? आपका ओ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं है सर, तो विशेष ध्यान दें। पहला ऑप्शन क्या है? उच्च रक्तचाप, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह, तीसरा ऑप्शन HIV परीक्षण, चौथा ऑप्शन है मृत्यु का पंजीकरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका मृत्यु का पंजीकरण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्राथमिक उपचार किस स्थान पर किया जा सकता है? घर पर है, सड़क पर है, सार्वजनिक स्थान, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपचार जो है उपरोक्त सभी स्थान पर हम करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एड्स का पता लगाने के लिए परीक्षण का उपयोग किया जाता है। एलिसा टेस्ट है, स्कार्बिक टेस्ट है, अस्थमा टेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो एलिसा टेस्ट से जो है क्या है? हम एड्स का पता लगाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? खाद्य विषाक्तता के लक्षण है उबकाई, उल्टी, दस्त, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। जैसे फूड पॉइजनिंग होता है तो उबकाई मतलब मिचली आना, ठीक है, उल्टी और दस्त, ये सभी जो है खाद्य विषाक्तता के क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? महिलाओं में मासिक धर्म चक्र विशेष रूप से क्या कहते हैं? तो मेनार्चे कहते हैं, रजनोवृत्ति कहते हैं, स्ट्रेसिया कहते हैं, उपरोक्त सभी। तो महिलाओं में मासिक धर्म को विशेष रूप से उपरोक्त सभी के नाम से हम जानते हैं। मेनार्चे के नाम से भी जानते हैं, रजनोवृत्ति के नाम से भी जानते हैं, और अट्रेसिया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है अस्थायी चिकित्सा, जीवन रक्षक करने वाला, तुरंत सहायता देने वाला, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गंभीर रक्तस्राव होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उसे पानी दे, साफ कपड़े से सीधा दबाव दे, ऑक्सीजन दे, साफ कपड़े से ढके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साफ कपड़े से जो है सीधा दबाव दे, यानी दबाव देने का मतलब क्या हुआ कि मतलब बांध के रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 3rd डिग्री जलने का क्या लक्षण है? झुलसी हुई त्वचा या दर्द नहीं, झुलसी हुई त्वचा, दर्द, लाल त्वचा या दर्द, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि 3rd डिग्री जो है वो क्या? झुलसी हुई त्वचा और दर्द उसमें नहीं होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सिर पर चोट लगने से सूजन की उपचार विधि है। ठंडा सेके, गर्म सेक से, दवा लगाना, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठंडा सेक से जो है सूजन जो होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। तो वीडियो को स्टूडेंट आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। कल की क्लास जो है बहुत अच्छी आप लोगों की होगी। सॉरी, कल की क्लास नहीं, कल का पेपर जो है आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। आज का मॉडल पेपर और जो पहले का जो मॉडल पेपर आप लोग दोनों अच्छे से देख लीजिएगा। और OMR कैसे भरें ये वीडियो हम बनाए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा कि OMR को कैसे भरना है, ठीक है। OMR जो आपको मिलेगा तो उसमें क्या है, उसमें आपके पूरा पीछे जब पलटेंगे ना तो उसमें आपके पूरा दिशा निर्देश दिया कि कैसे OMR को भरना है, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, कैसा गैस है, बेरंग है, विषैली है, स्वादहीन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उपरोक्त सभी वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि चमकीली लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती, कहाँ, सिरा में, धमनी में, और क्या, सिराएं होगा यहाँ पर, शिक्षा नहीं होगा यहाँ पर, सिराएं, सिराएं और सभी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चमकीली लाल रक्त कणिकाएं जो है कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट, धमनी में पाई जाती है, यानी सेक्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक सामान्य वयस्क की सामान्य पल्स रेट क्या होती है। पहला ऑप्शन है 60 से 100, 40 से 60, 90 से 100 और 60 से 120। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 60 से 100 होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जब हृदय सिकुड़ता है तब धमनियों में दबाव कैसा होता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब हृदय सिकुड़ता है तो धमनियों पर दबाव कैसा होगा स्टूडेंट, तो धमनियों पर दबाव क्या होता है, बढ़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि विश्व एड्स दिवस, यहाँ पर होगा, एक नहीं होगा, एड्स होगा। ठीक है, विश्व एड्स दिवस ऐसे लिखा है। विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 21 जून और क्या है 10 दिसंबर। तो इसका क्या हो जाएगा, विश्व एड्स दिवस जो है हम कब मनाते हैं स्टूडेंट, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है, क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, मोनोसाइट्स कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ल्यूकोसाइट्स हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, छोटी आंत की लंबाई होती है 20 फीट, 10 फीट, 30 फीट, 15 फीट। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट, 20 फीट होती है। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट। और देखिए OMR कैसे भरें, ये आप लोगों का जो है पिछले साल हमने कराया है, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिए कैसे OMR को हमको भरना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास यानी कल आप लोगों का आंसर की भी हम जारी करेंगे। तो आप लोग कल अपना आंसर की मिलाकर आप लोग देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के राइट हुए हैं। तो आप 2 मॉडल पेपर प्लस अभी समय है, आप लोग चाहेंगे तो क्लास का जितना भी मैंने लास्ट ईयर में प्रैक्टिस सेट कराया है उसको भी आप लोग जो है अभी भी कर सकते हैं, अभी भी आप लोग के पास पर्याप्त समय है। तो ओके स्टूडेंट, अपनी आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ अपना कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट आप बिल्कुल देना ना भूले। और कल का समय याद रखिएगा कि 1.5 घंटे का समय रहेगा, यानी 2 बजे आप लोग कॉलेज में पहुंच जाइएगा। ठीक है, 2 बजे नहीं, आप लोग 1:30 बजे एंट्री कर लीजिएगा, आधा घंटा क्या OMR भरने में समय लग जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या है 1:30 बजे तक कॉलेज में पहुंच जाइए, बेल बजती है, OMR भरने में टाइम लगेगा। OMR में जला सभी आप लोग गलती मत करिएगा, ओवर राइटिंग मत करिएगा। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा जो आपके कक्ष निरीक्षक रहेंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा, लेकिन गलत OMR जो है आप लोग मत भरिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल अगली क्लास यानी आप लोगों के आंसर की में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट। आप लोग अपनी मेहनत से पढ़िए और आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।